हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक उससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की इजरायली वजीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी 59 ममालिक ने ली। गजा मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गजा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। निस्फ आबादी मौका मिलने पर गजा छोड़ देगी। सर्वे करने वालों ने बताया कि गजा के शहरी जगह छोड़ना चाहते हैं। हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह ना हुई तो देखेंगे क्या होता है। अगर मैं अमरीकी सदर और नेतन्याहू इस्राएली वजीर आज़म ना होते तो इसराइल खत्म हो जाता। यकीनी बनाऊंगा इसराइल और शाम में कोई तनाज़ा ना हो। जौहरी तामीरात जारी रखी तो कयामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो उन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान की प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे गिराना होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया था। ईरान पर हमला करके अपने बमबार तैयारों का ईंधन जाया नहीं करना चाहते। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन को फोन। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविच के मुताबिक दोनों सदूर ने रूस और यूक्रेन अमन माहदे पर तबादला ख्याल किया। प्यूटन के साथ बातचीत मुस्बत रही। अमरीकी सदर ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन की रहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। यूक्रेन की जानिब से ऐसा करने का ये सही वक्त नहीं था। यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी और सिविल अफसरान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। कहा कि पाक फौज के शहदा कौम का फख्र हैं। शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल की शहीद के दर्जात की बुलंदी और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ। मेजर अदील जमान ने जिला बाजोड़ के इलाके खार में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर अदील जमान ने फ्रंट से फौजी जवानों को लीड किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद मेजर अदील जमान को खराज अकीदत। पैगामात में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कमसिन लड़की को कलअदम BLA के दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता किया गया। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले किए, बच्ची की जहन साजी की। बरवक्त कार्रवाई से हमने बच्ची को बचा लिया। दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं। सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि कलअदम BLA ने इंस्टाग्राम के जरिए बच्ची से राब्ता किया, फिर बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। बच्ची को शुरू में नफरत अंगेज मवाद दिया गया। दहशतगर्दों ने बच्ची को कहा कि आपसे बड़ा काम लेना है, फिर जहन साजी करके उसे रियासत मुखालिफ बनाया गया। बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। बच्ची को खुदकुश बमबार बनने से बचा लिया। कम उम्री की वजह से हम बच्ची को मुल्जिम नहीं समझते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दौरा पंजाब में सूबाई हुकूमत के रवैये की मजम्मत। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि दौरे में पंजाब हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने मोटरवे पर रेस्ट एरियाज बंद करवाए। मिज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को एहतजाजी खत भी लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दौरे पंजाब के बाद मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिले कबूल है। दौरे में बैनुल सूबाई एहतराम मजरूह किया गया। सुहेल आफरीदी ने बदसलूकी के जिम्मेदारान के तयन का मुतालबा कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर प्यूटन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने
प्यूटन की रिहाइशगाह पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि रूस कीव में यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जुराइम पर कड़ी सजाएं। अदालत ने 11 अफराद को मजमूई तौर पर 155 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमान में 8 सऊदी और 3 सूडानी शहरी शामिल। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस नेटवर्क ने फ्रॉड स्कीमें बनाई और इनके जरिए भारी रकम हथियाई थी। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेड अबू उबैदा शहीद। हमास की तस्दीक, इस्राएली फ़ौज ने अगस्त में अबू उबैदा पर हमले की वीडियो जारी की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास के नए तर्जुमान को भी अबू उबैदा के नाम से पुकारा जाएगा। हमास की 6 माह में अपने 5 सीनियर रहनुमाओं की शहादत की भी तस्दीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि 1 या 2 निकात पर इतफाक होना बाकी है। 20 निकाती प्लान पर 90 से 95% तक इतफाक राय हो गया। यूक्रेन के लिए बेहतर है जल्द मुआहदा कर ले, वरना रूस मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकता है। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की यूरोपीय ममालिक के सरबराहान से भी टेलीफोनी गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के सरबराहान से मुशावरत की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग ली। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा मुआहिदों में 15 साल की सिक्योरिटी जमानतें शामिल हैं। यूक्रेन अमेरिका से 30 से 50 साल तक के लिए तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी कराई। चीन ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत कर दी। चीनी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि चीन सोमाली लैंड तस्लीम करने के इसराइली फैसले की मुखालिफत करता है। बीजिंग सोमालिया की इलाक़ाई वहदत और इस्तेहकाम का हामी है। चीन ने सोमालिया की इलाक़ाई सालमियत को नाकाबिले तकसीम करार दिया है। चीन की ताइवान पर मुमकिना हमले के लिए मशकों में ड्रोन मदरशिप्स और जदीद रोबोट्स की नुमाइश। दूसरी तरफ ताइवान ने भी जवाब में फौजी मशकें शुरू कर दी। थाईलैंड और कंबोडिया में तीसरी जंग बंदी के बाद फिर कशीदगी। थाईलैंड की फौज ने कंबोडिया पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। थाई फौज ने कहा कि कंबोडिया की जानिब से 250 से ज्यादा ड्रोन्स थाई फजाई हदूद में देखे गए। वजीर खारजा कंबोडिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरहद पर ड्रोन्स की परवाह सिर्फ छोटा सा मसला है। दोनों ममालिक के दरमियान जुम्मे के रोज जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी। केमिकल डोर और चरखियाँ बेचने पर पाबंदी होगी। डोर सिर्फ पिन्ना की शक्ल में फरोख्त की जाएगी। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ई-बज़ और ऑनलाइन पोर्टल फाल। पतंगबाजी का सामान फरोख्त के लिए 1 ता 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा बन किया। मोदी सरकार ने 79,000 करोड़ भारतीय रुपए के दिफाई खरीदारी मंसूबों की मंजूरी दे दी। भारतीय हुकाम के मुताबिक रकम से भारतीय फौज के लिए जदीद ड्रोन शिकन निजाम खरीदा जाएगा। रडार्स, गोला बारूद और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट भी हासिल किए जाएंगे। तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी में नई कामयाबी। तारीख में पहली बार 2 बगैर पायलट फाइटर जेट लॉन्च कर दिए। लड़ाका तैयारों ने पहली खुदकार परवाज कामयाबी से मुकम्मल की।